Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की इंडियन जीके की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 MCQs जो कि इंडिया के स्टैटिक जीके की डिटेल प्रोवाइड करवाएगा। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, कोणार्क सन टेम्पल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये आपको मिलेगा उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कामाख्या देवी टेम्पल जो है भारत के किस स्थान पर स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर ये मिलेगा आपको गुवाहाटी जो कि है आपका असम राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अक्षरधाम टेम्पल जो है भारत के किस स्थान पर स्थित है? अक्षरधाम मंदिर जो है ये आपको मिलेगा नई दिल्ली में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसरो के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं इसरो की बात करें तो इसरो की एस्टैब्लिशमेंट की गई है 1969 में। ये एक इंडिया की स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 7 अप्रैल 1948 को इसको बनाया गया था और इसी दिन 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है हेल्थ डे यानी कि स्वास्थ्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ये जो है भारत के किस स्थान पर स्थित है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था। तो बाडिया इंस्टीट्यूट जो है हिमालयन जियोलॉजी का ये आपको मिलेगा उत्तराखंड के देहरादून में। सी इज द करेक्ट आंसर। इस इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1968। बात करें इस इंस्टीट्यूट के बारे में तो ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ब्रिक्स जो ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों ने मिलकर इस ग्रुप की एस्टेब्लिशमेंट की है। 2009 में इस ग्रुप को बनाया गया था और 2010 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इस ग्रुप का हेडक्वार्टर जो है वो मिलेगा आपको चाइना के शंघाई में। ए इज द करेक्ट आंसर। शंघाई कहाँ पे है? चाइना में। वहीं हाल ही में 4 नए देशों को इसका मेंबर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत रत्न को प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो फर्स्ट रेसिपिएंट है भारत रत्न को प्राप्त करने वाले 3 पर्सन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर CB रमन। ये तीनों ही पर्सन ऐसे हैं जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत रत्न की बात करें तो ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस अवार्ड को शुरू किया गया था 1954 में। प्रधानमंत्री के द्वारा नाम की जो है नॉमिनेशन दिया जाता है राष्ट्रपति को और ये अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया और पहली बार इतिहास में है कि 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इन 5 में से 4 लोग पोस्टुमसली हैं यानी जिनको मरणोपरांत दिया गया और एक हैं जो स्टिल अलाइव हैं, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 2024 को मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। तो 2024 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रखी गई वो है लैंड रिस्टोरेशन
desertification and drought resilience. So A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य यानी फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट कौन सा बना है? तो भारत का पहला फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट है हिमाचल प्रदेश। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। इंडियन रेलवे बोर्ड के हाल ही में नए चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन से हैं? तो इंडियन रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं सतीश कुमार। डी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन रेलवे बोर्ड की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1905। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। 2024 के जो समर ओलंपिक्स हैं वो विश्व के किस देश ने जो है मेजबानी की है? तो 2024 के समर ओलंपिक्स जो हैं ये होस्ट किए गए फ्रांस कंट्री के द्वारा, और फ्रांस के किस शहर में इनकी मेजबानी की गई? पेरिस में। सो बी इज द करेक्ट आंसर, इसीलिए इनको पेरिस ओलंपिक का नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है? तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, सही आंसर है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, इसकी पहली महिला जज कौन है? तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला जज बनी है जस्टिस फातिमा बीबी। सी इज द करेक्ट आंसर। 1989 में पहली बार भारत से कोई महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, उनका नाम है जस्टिस फातिमा बीबी। हाल ही में इनका निधन हो गया है, जो कि संबंध रखती हैं केरला राज्य से। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। गुजरात विधानसभा में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो गुजरात विधानसभा में कुल विधानसभा की सीटें हैं 182। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उसके 51st चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके 51st न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना जी को। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें डी वाई चंद्रचूड़ जी की, तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के 50th चीफ जस्टिस थे, और 51st है आपके संजीव खन्ना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1935 को। सी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई, जो कि आपका आता है महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारतीय सरकार ने किस वर्ष लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली लॉन्च किया गया था टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए। तो इसको लॉन्च किया गया था भारत की सरकार के द्वारा 1973 में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो एट प्रेजेंट भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या है 25। सी इज द करेक्ट आंसर। जो 25th हाई कोर्ट बना है वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। सागर मत्था जो है इनमें से किस माउंटेन पीक का दूसरा नाम है? तो सागर मत्था जो है ये बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को। सी इज द करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मत्था के नाम से पुकारा जाता है। वहीं माउंट एवरेस्ट की एल्टीट्यूड की बात करें यानी समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो है 8,848.86 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। इनमें से कौन सा इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। लोकतक लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकतक झील जो है ये आपको मिलेगी मणिपुर राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। किस वर्ष प्रिंट मीडिया को भारत में शुरू किया गया? तो प्रिंट मीडिया को भारत में शुरू किया गया था 1780 में, और पहला जो न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, उसी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को कितनी बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया? तो महात्मा गांधी जी का नॉमिनेशन नोबेल पीस प्राइज के लिए किया गया है 5 बार। 1937, 1938, 1939, 1947 और लास्ट टाइम जब किया गया था, जब इनकी हत्या की गई 30 जनवरी को, उससे एक दिन पहले 1948 यानी 29 जनवरी 1948। तो 5 बार इनका नाम नॉमिनेट किया गया, हालांकि इन्हें नोबेल पीस प्राइज एक बार भी नहीं दिया गया। तो इस तरह से इंडियन जीके के हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए टॉप 25 एमसीक्यूज, जो कि आपके अपकमिंग एचपी हाई कोर्ट्स के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।